जिन पर अति कृपा हुई है वही इस स्थल पर पधारेंगे। कल की कथा में हम सब गोकुल से वृंदावन की यात्रा किए थे और सबका मन था कि वृंदावन में जाए। गोकुलवासी भगवान से कितना प्रेम करते हैं कि भगवान के लिए बना बनाया घर को छोड़ करके वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए। वृंदा तुलसी, वृंदा कौन हुई? तुलसी, और तुलसी के वन को हम वृंदावन कहते हैं। जहां वृंद वृंद भक्तों की रक्षा हुई है उसे हम वृंदावन कहते हैं। और संतों ने गाया कि एक बार अयोध्या जाओ, दो बार द्वारिका, तीन बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे। और संत कहते हैं कि एक बार अयोध्या जाओ, दो बार द्वारिका, तीन बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे, चार बार चित्रकूट, 9 बार नासिक, 12 बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, कोटि बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया, जगन्नाथ चाहे बार बार जाओगे और होंगे प्रत्यक्ष जहां दर्शन श्याम श्यामा के, और वृंदावन सा आनंद और कहीं नहीं पाओगे। ये वृंदावन ऐसी धरती है जहां वास किया जाता है। आज सभी कि गोप वृद्धा महोपाता ननु भूय गृहध्वने, नंदादयः समागम्य ब्रज कार्यम मंत्रयन्। आज सभी मीटिंग बुला के और भगवान को लेकर के गोकुल से वृंदावन जाते हैं। और वृंदावन जब पहुंचते हैं तो भगवान की उम्र 3.5 वर्ष की रहती है। अब बलदेव भैया भगवान से अधिक उम्र के हैं, तो आज पहली बार भगवान कह रहे हैं कि हम गौ चराने के लिए जाएंगे। मैया कहती अभी तेरी उम्र छोटी है और इसलिए लाला तू गौ तो नहीं चरा सकता है, बछड़ा चराने के लिए जा सकता है। तो भगवान को बछड़ा चराने की इजाजत मिली, अब बलदेव भैया को गौ चराने की इजाजत मिली। आज भगवान छोटे छोटे सखाओं के साथ, बलदेव भैया भी साथ में हैं, लाखों की झुंड बछड़े की। और जब वहां पर जमुना के पुलिंद में जब गैया चरा रहे थे तो उसी समय कंस के द्वारा भेजा हुआ वत्सासुर आया, जो बछड़ा का रूप बना करके आया। कि तम वत्स रूपिणम विक्षवत्स यूथ गतम हरि। आज उस यूथ में जब कंस के द्वारा वत्सासुर भेजा गया तो भगवान लाखों की संख्या में उस यूथ में भगवान उस वत्सासुर राक्षस को पहचान जाता था। लेकिन बलदेव भैया कहते हैं कि लाला इसमें राक्षस तो नहीं है, सभी तो बछड़े हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि दाऊ इसमें एक राक्षस भी है बीच में जो हमला करने वाला।
और जब भी वत्सासुर को मौका मिला और अपनी दुर्लत्ती जब भगवान पर चलाने का प्रयास किया तो भगवान दोनों लात पकड़ के आज वत्सासुर को 7 बार घुमाते हैं और आकाश में फेंक देते हैं। और वत्सासुर जब नीचे गिरता है तो प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सारे ग्वाल बाल जय जयकार करते हैं। आज सभी अपनी अपनी मां के पास आते हैं कि आज लाला ने एक राक्षस को मारा है। और जब भगवान दूसरी बार बछड़ा चराने जाते हैं तो पूतना का भाई बकासुर आज बगुले का रूप लेकर के भगवान को मारने के लिए इंतजार कर रहा है। भगवान जब आए तो श्वेत श्वेत बड़ा पहाड़ सा विशाल चेहरा। सारे सखाओं ने कहा कि मित्र ये क्या है? तो ये तो पक्षी है, लेकिन वो तो इंतजार कर रहा है। श्री गर्ग संहिता में इसका बड़ा विशद वर्णन किया गया है कि बकासुर इतना बलशाली था, इतना बलशाली कि जब इंद्र ने वज्र का प्रहार किया तो केवल पंख ठोकटा था, बाकी उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। इतना बलशाली। बका का बक का अर्थ होता है पाखंड। जैसे बगुला पाखंडी होता है। बगुला अगर कहीं नदी के पास तालाब में जाए तो बगुला लगेगा कि ध्यान कर रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि मछली पर लगी रहती है। भगवान ने सब कुछ जान लिया और बकासुर को जब मौका मिला तो अपनी चोंच में जैसे ही भगवान को लेने का प्रयास किया, भगवान दोनों चोंच को एक नीचे और एक हाथ से ऊपर पकड़कर जैसे चटाई के उस जिससे चटाई बनाते हैं उसको चीरते हैं, तो भगवान उसी प्रकार बकासुर का उद्धार करते हैं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान 4.5 वर्ष के हो गए और बकासुर का भाई है अघासुर, जो महा अजगर का रूप लेकर के आया जमुना के तट पर। महा बड़ा पहाड़ बन करके सारे ग्वाल बाल जब आज बछड़ा चराने के लिए गए तो जो अजगर मुंह बाए बैठा हुआ था, सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, सारे सखा बछड़े सहित उस अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। अघ का मतलब होता है पाप। सभी पाप में प्रवेश कर गए। भगवान इशारा करते हैं कि भैया ये राक्षस है, लेकिन सखाओं ने भगवान की बातें नहीं सुनी। अघासुर तो इंतजार कर रहा है कि कृष्ण जब आएगा तब मैं अपना मुख बंद करूंगा और सबको सहित एक बार में ही समाप्त कर दूंगा। भगवान ने देखा कि जब सारे सखा अंदर चले गए तो अब हम बाहर रह करके क्या करेंगे, तो भक्त को निकालने के लिए भगवान भी पाप में समा जाते हैं और अघासुर के मुख में प्रवेश कर जाते हैं। अघासुर ने जब अपना मुख बंद करने का प्रयास किया तो भगवान कंठ में जाकर के अपना विशाल रूप बढ़ाना प्रारंभ करते हैं और उनका कंठ अवरुद्ध हो जाता है और महाराज ब्रह्मरंध्र से प्राण निकल जाते हैं और भगवान अघासुर का उद्धार कर देते हैं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और भगवान जब अपनी मुरली बजाते हैं, मुरली का निनाद करते हैं, तो जो सारे सखा बैल बछड़े जो मरे हुए थे, आज जब एक बार मुरली बजाते हैं तो सभी सजीव हो जाते हैं, सभी बाहर आते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, यह घटना आज हुई, सारे मित्र 1 वर्ष के बाद मां को कहने के लिए गए क्या कि मैया आज मेरे लाला ने अघासुर का उद्धार कर दिया। परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि प्रभु घटना आज हुई और सखा 1 वर्ष के बाद मां के पास कहने के लिए गया, या 1 वर्ष में आखिर सखा लोग गया कहां? कथा आज लंबी है,
सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब दोपहर का समय था, सारे सखाओं को भूख लग गई, तो आज भगवान को गोलाकार बना करके बीच में भगवान है, सारे सखा चारों तरफ से घेर लिए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि बिभ्रद वेणु जठर पठयो श्रृंग वेत्र चाकाक्षे वामे पाणो मृषन कबलम तत्फलान्य उंगलीषु। सभी अपनी अपनी उंगली में कोई अचार लेकर के है, कोई माखन और भात लेकर के है, कोई रोटी लेकर के है, कोई नींबू का अचार तो कोई महाराज आम का अचार, अनेक प्रकार के, कोई आंवले के अचार लेकर के, और सभी कह रहे हैं कि लाला पहले मेरा स्वाद चखो, मेरी माँ कैसी बनाई। और एक बात जानते हो क्या, जिसको स्वाद पता नहीं चलता तो समझ लो उसका नाना मूर्ख होता है। सभी बड़ी हंसी करते हैं, लेकिन भगवान उसी समय देखा कि मधुमंगल के मन में एक भाव आ रहा, और मधुमंगल ने सोचा कि हम गरीब हैं और आज हमारे पास माँ ने कुछ नहीं दिया, अगर मैं भी लाता तो लाला को आज देता, लेकिन मैं कैसा अभागा। लेकिन मन की बात आज भगवान ताड़ गए और मधुमंगल से कहा कि मधुमंगल, जब तक मैं तुम्हारी माँ के हाथों का भोजन नहीं करूंगा तब तक मैं भोजन करूंगा ही नहीं। मधुमंगल दौड़ा दौड़ा माँ के पास गया। माँ कहती है कि बेटा आज किसी यजमान ने कुछ दिया नहीं, और कथा